हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक का सबसे खास और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर आपको ये चैप्टर लग गया, ये आपको समझ में आ गया, तो ऑर्गेनिक आपके लिए हमेशा जो फियर फैक्टर होता है वो खत्म हो जाएगा। तो ये जो चैप्टर है पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करती है। आपको जो आगे ऑर्गेनिक पढ़नी है, जो भी चैप्टर्स पढ़ने हैं, उन सबका जो की पॉइंट है, जो बेस पॉइंट है, वो यही चैप्टर है, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। अब देखिए इसमें क्या पढ़ना है आपको। बेसिकली मैं आपको बता दूं, कोई रिएक्शन किस पाथवे से जाता है, किस इंटरमीडिएट को बना के जाता है, कौन सा पाथवे फॉलो करता है, कौन सा वो मॉलिक्युलरिटी या ऑर्डर फॉलो करता है, रिएक्शन में कैसे प्रोसीड करते हैं, कैसे रिएजेंट और सबस्ट्रेट का इंटरेक्शन होता है, क्या वो इंटरेक्शन ट्रांजिशन स्टेट बना के जाता है या क्या वो रिएक्शन जो है वो आपका इंटरमीडिएट बना के जाता है, ये सारी बातें आप यहाँ पे सीख जाओगे। और इनको सीखते ही आपका पूरा का पूरा मैकेनिज्म चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट होगा और आप ऑर्गेनिक में फटाफट सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कितने टाइप के मैकेनिज्म हमें पढ़ने हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म बेसिकली 4 पार्ट में बटा हुआ है। इसके टोटल 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। देखो कौन कौन से पार्ट है, देखिएगा। सबसे पहले अपन लोगों को पढ़ना है एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे आपको सबको मैं डिटेल में बताऊंगा। एक का नाम है एडिशन रिएक्शन। जितने रिएक्शन पढ़ना है सबका सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए, रिएजेंट क्या होना चाहिए, कैसे रिएक्शंस होते हैं, सब कुछ वन बाय वन समझाने वाला हूँ, ठीक। पहला है आपका एडिशन रिएक्शन, दूसरा है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड इज सब्स्टिट्यूशन, एंड थर्ड इज एलिमिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद जो तीसरा हमें पढ़ना है दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एलिमिनेशन भी, एलिमिनेशन रिएक्शन। और लास्ट वाला हमें पढ़ना है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड लास्ट वाला है आपका रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये आपको 4 कैटेगरीज पढ़नी है, ठीक है। इनमें सबके सब अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि हर एक पार्ट जो है अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है। तो आप देखोगे सबको मैं एक बाय वन आपको भी समझाऊंगा कि सब में क्लासिफिकेशन भी हैं और सबके अपने अपने सबस्ट्रेट के नेचर भी हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो अच्छे से। हमारे पास टोटल 4 कैटेगरी है। द फर्स्ट कैटेगरी एडिशन रिएक्शन, सेकेंड कैटेगरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थर्ड कैटेगरी जो हमारा दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, और जो फोर्थ कैटेगरी है दैट इज मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होते हैं। ये 4 टाइप का टोटल आपका रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। अब एडिशन में आप देखोगे हर जगह ऐड होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का लॉस होता है। सब्स्टिट्यूशन में एक बॉन्ड जाएगा, दूसरा बॉन्ड आएगा। एलिमिनेशन में सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं और पाई बॉन्ड का गेन होता है। और मॉलिक्यूलर जो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है, ग्रुप आइटम अपना पोजीशन शिफ्ट करते हैं, रीअरेंज कर जाते हैं, ठीक है। ये 4 टाइप के बेसिकली हमें टोटल रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने हैं। इनमें से जो हमें सबसे पहले पढ़ना है बच्चों वो है एडिशन रिएक्शन। तो मैं वन बाय वन आपको पहले पढ़ाने जा रहा हूँ। एडिशन रिएक्शन क्या होता है ये देखते हैं। व्हाट इज एडिशन रिएक्शन और कितने टाइप का होता है। हम लोग पहले इसी को देखेंगे, एडिशन रिएक्शन क्या होता है और कितने टाइप का होता है। एडिशन रिएक्शन देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो भी एडिशन आप पढ़ोगे, ठीक है, जो भी एडिशन पढ़ोगे, एडिशन रिएक्शन यूजुअली जो होता है वो पाई सिस्टम पे होता है, ठीक है। जो पाई बॉन्ड कंटेनिंग स्पीसीज होते हैं यूजुअली उन्हीं पे होता है, ठीक है। तो ऐसे सबस्ट्रेट अब यहाँ पूछा जाएगा आपसे ना कि एडिशन रिएक्शन कौन से सबस्ट्रेट देंगे, मतलब कैसे सबस्ट्रेट, कौन सा मॉलिक्यूल होगा जो एडिशन रिएक्शन देगा। तो यूजुअली आपका यहाँ जो होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं अंडरगो एडिशन रिएक्शन, वही एडिशन देते हैं यूजुअली, ठीक है। अंडरगो एडिशन रिएक्शन में कॉमन बात कर रहा हूं, बहुत स्पेसिफिक जाने की जरूरत नहीं है। तो जितने भी आपके अनसैचुरेटेड वाले कंपाउंड हैं वही सब के सब क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन देते हैं। जैसे अनसैचुरेशन में एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन आ गया, ठीक है, नाइट्राइल्स आ गए, एस्टर्स आ गए, ये सब अनसैचुरेटेड वाले, वहीं पे आपका एडिशन रिएक्शन होता है। अब सवाल आता है कि सर एडिशन कितने टाइप से हो सकता है। तो एडिशन 3 टाइप से हो सकता है। पहला एडिशन जो आप लोग पढ़ोगे दैट इज इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। सबसे पहले हम लोग इसी को पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पहला होता है। दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। 3 टाइप से यहाँ पे एडिशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और तीसरा होता है हमारा रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन। थर्ड वन इज फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री
रेडिकल एडिशन। तो 3 टाइप का तो टोटल एडिशन रिएक्शन होता है। तो हमें देखना है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहाँ होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहाँ होगा, और ये फ्री रेडिकल एडिशन जो ये कहाँ होगा। ये हर एक चीज को बहुत ही सिस्टमैटिकली हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप समझो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इसको EAR बोलते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये, दिस इज कॉल्ड EAR। दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसको NAR बोलते हैं। और तीसरा है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, जिसको FAR, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। FAR रिएक्शन। तो आपको इसको शॉर्टकट में थोड़ा याद रखना है, क्योंकि हर जगह इतना बड़ा नहीं लिखा जाएगा, तो सीधे EAR रिएक्शन लिख के डाल दिया जाएगा, तो आपको वहां पहचानना पड़ेगा कि हाँ यही EAR है। तो एडिशन रिएक्शन में 3 कैटेगरी। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं EAR कौन देता है, कैसे सबस्ट्रेट में EAR होगा। ठीक है, सो द फर्स्ट रिएक्शन इज EAR रिएक्शन। द फर्स्ट रिएक्शन विच वी आर गोइंग टू डील हियर इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, so our first reaction is electrophilic addition reaction, EAR। देखो नाम में ही दम है, नाम में ही दम है। इसको पूरा मैं डिटेल में लिखा नहीं हूँ, शॉर्टकट लिखूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत बड़ा लिखने से कोई मतलब नहीं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ क्या होता है, आप सिर्फ नाम ही सुन रहे हो, ऐसे सबस्ट्रेट जिस पे आके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ते हो। ठीक है ना, तो जब इलेक्ट्रोफाइल पहले आके जुड़ेगा, ऐसे रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। सो ऐसे रिएक्शन कौन देते हैं, such reactions are given by अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये सभी रिएक्शन जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जितने भी आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे एल्कीन है, एल्कीन देगा ये रिएक्शन। दूसरा आप पढ़ोगे एल्काइन भी होते हैं अनसैचुरेटेड, विनाइल ईथर्स होते हैं, विनाइल ईथर। इसके अलावा डाईइन्स होते हैं। तो दीज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। अब देखो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होता है, एक सिंपल रिएक्शन समझा दूंगा मैं। जैसे मान लो हमने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिया, यहाँ पे एक हमने सबस्ट्रेट लेंगे रिएजेंट के साथ। ये मान लो हमारा ई इलेक्ट्रोफाइल है पॉजिटिव पार्ट, और न्यू क्या है, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव पार्ट। ये क्या करता है, जाता है इस एल्कीन पे जुड़ जाता है, जुड़ेगा एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल, दोनों जाके बस क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, इस रिएक्शन का नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखो भैया यहाँ एक पाई बॉन्ड था, यहाँ 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड का गेन हुआ, पाई बॉन्ड का लॉस हो गया। तो ये रिएक्शन क्या इन्वॉल्व करता है, लॉस ऑफ 1 पाई बॉन्ड एंड गेन ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड। तो ऐसे रिएक्शन में आप देखोगे एक पाई जाएगा और 2 सिग्मा आएगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें सबसे पहले एडिशन जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल का ही होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा जुड़ेगा और यहाँ पे कैटायन बनता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, यहाँ पे कैटायन बनेगा, और उस पॉजिटिव पार्ट पे जाकर जो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव पार्ट है वो जाकर जुड़ जाएगा, और आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन शॉर्टकट। ठीक है, बहुत शॉर्ट में, ये पहला हो गया। दूसरा हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो सेकेंड जो हमारा यहाँ पे था वो क्या था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NAR। अब देखो पहले में पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलते हैं। दूसरे में पहले न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। जरा यहां पे एक चीज क्लियर करिएगा, अगर पहले इलेक्ट्रोफाइल गया, किसी के पास पहले इलेक्ट्रोफाइल गया, तो खुद क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। तो यहां जो एल्कीन एल्काइन आप देख रहे हो, दीज ऑल आर बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफाइल होगा तो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मिलेगा, अगर सबस्ट्रेट इलेक्ट्रोफाइल होगा तो रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मिलेगा। ये बहुत अच्छे से याद रखना। क्या बोला मैंने, अगर रिएक्शन का नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो जो सबस्ट्रेट है वो खुद न्यूक्लियोफाइल का बिहेव करेगा, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 ही चीज का रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का। अगर रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है तो सबस्ट्रेट पक्का न्यूक्लियोफाइल होगा, अगर सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफाइल है तो रिएजेंट पक्का इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये एकदम क्लियर कट होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आप क्या देख रहे हो कि हमारा जो एल्कीन एल्काइन होते हैं, दीज ऑल आर बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये दोनों को सबके सब न्यूक्लियोफाइल का बिहेवियर करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जाकर पहले जुड़ता है। दूसरा जो हम देखने वाले हैं वो हमारा क्या है रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब यहां पहले न्यूक्लियोफाइल आएगा तो सबस्ट्रेट का क्या नेचर होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। ठीक है, तो सबस्ट्रेट मस्ट बी
यहाँ क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट मस्ट बी इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर। ठीक है, उनका जो नेचर होना चाहिए वो इलेक्ट्रोफाइल जैसा होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आपके पास कौन कौन से सबस्ट्रेट है जिनका नेचर इलेक्ट्रोफाइल है। तो यूजुअली जो यहाँ पे सबस्ट्रेट हैं वो आपके होते हैं सबस्ट्रेट यूजुअली एल्डिहाइड कीटोन एंड नाइट्राइल नाइट्राइल का मतलब साइनाइड। ठीक है, नाइट्राइल्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि यही बिहेव करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। जरा देखिएगा, आप जहां भी देखोगे एल्डिहाइड कीटोन का मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, है ना। तो कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, कार्बन पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव। तो हमारा कार्बन किसका बिहेव कर रहा है, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो ये खुद जब इलेक्ट्रोफाइल का बिहेव करेगा तो इस पे कौन आके जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ता है। ये जो भी एल्डिहाइड कीटोन है, इसके अलावा नाइट्राइल देख लो, साइनाइड में C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, तो कार्बन पे पॉजिटिव पार्ट, नाइट्रोजन पे नेगेटिव। तो हम क्या देखेंगे कि हमारा यहाँ जो कार्बन है वो कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो यहाँ कार्बन फिर से इलेक्ट्रोफाइल का बिहेवियर शो करेगा। तो ये सभी सबस्ट्रेट जो होते हैं यूजुअली कौन सा रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफाइल इन पे आके ऐड होता है। तो इनका एक रिएक्शन भी देख लो, आपको दिखेगा यहाँ पे एक रिएक्शन करेंगे, यहाँ भी एक पाई बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, यहाँ कोई भी न्यूक्लियोफाइल आप ऐड करोगे, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पहले अटैक जो करेगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि हमारा जो कार्बन है वो पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव पे हमेशा अटैक पहले नेगेटिव का होगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ अटैक करेगा, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव पे आके पॉजिटिव बैठ जाएगा और पॉजिटिव पे जाके नेगेटिव बैठ जाएगा। तो आपको यहाँ भी दिखेगा कि 2 सिग्मा बना है और एक पाई गया है ना। न्यूक्लियोफाइल ने एक नया सिग्मा बनाया और एक सिग्मा इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन पे जाके जुड़ के बनाता है। तो ये देखो फिर से हमारे पास 2 न्यू सिग्मा आ गए और एक पाई का लॉस हुआ। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में यही हो रहा है कि हमारा पाई टूट के सिग्मा का फॉर्मेशन हो रहा है। अब कभी न्यूक्लियोफाइल पहले जुड़ते हैं और कभी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ते हैं, ये डिपेंड करेगा सबस्ट्रेट के नेचर पे और रिएजेंट के नेचर पे कौन सा रिएक्शन का क्या नाम है। तो आपको पहचानना बहुत जरूरी हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल कौन कौन होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन होते हैं, अभी आपको सब पहचान में आएगा, 1 बाय 1 में सब समझा दूंगा। ठीक, क्लियर है सबको यहाँ तक अप टू दिस। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट, रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तीसरा जो हमारा रिएक्शन पढ़ना था वो क्या है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, FAR रिएक्शन, है ना। तीसरा ये था, तीसरा ये भी आपका देता है, ये एल्कीन, यूजुअली एल्कीन देते हैं, एल्कीन पे रेडिकल जाकर जुड़ जाते हैं। आपने पढ़ा हुआ एक रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, है ना, उसी का ये रिएक्शन है। तो यूजुअली दिस इज गिवन बाय, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय एल्कीन्स, ये एल्कीन ही देते हैं। ठीक है ना, ये एल्कीन से जाता है। यहाँ पे होता क्या है, आप कोई भी अनसैचुरेटेड एल्कीन ले लीजिए, ठीक है, इस पे किसी का HBr का एडिशन कराते हैं, बट यहाँ पे कोई ना कोई रेडिकल जनरेटर चाहिए, या तो HNU चाहिए, या तो UV चाहिए, और या तो चाहिए हमको परऑक्साइड, है ना, R2O2। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल जाके ये दोनों एक एक जुड़ जाता है, H और Br, जो भी रिएजेंट लिए वो जुड़ जाता है। तो ये रिएक्शन रेडिकल से जाता है। आपको इसमें जरूरी ये है, कंपलसरी ये होता है कि रेडिकल इनिशिएटर लेकर चलना पड़ेगा। इनमें से कोई लेंगे तो रेडिकल बनेगा। पूरा रिएक्शन फ्री रेडिकल से जाता है, तो फ्री रेडिकल जाके ऐड हो जाते हैं डबल बॉन्ड पे, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। और ये भी पाई बॉन्ड पे ही होता है, यहाँ भी एक पाई टूटेगा, 2 सिग्मा का फॉर्मेशन होता है। तो पूरा रिएक्शन क्या है, इसमें आपको देखोगे पाई बॉन्ड का लॉस, सिग्मा बॉन्ड का गेन। तो एक स्टेबिलिटी का प्रोसेस है, मतलब इस रिएक्शन में पक्का है कि स्टेबिलिटी की तरफ मूवमेंट होगा। रिएक्शन किधर जाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ। तो हम स्टेबिलिटी की तरफ ये मूवमेंट देख रहे हैं। ये बात सबको समझ आ गई ना। सो यहाँ तक हमने देखा कि अपना इलेक्ट्रोफिलिक पूरा एडिशन रिएक्शन 3 टाइप का था, और इस तरह से सबस्ट्रेट होते हैं, ऐसे रिएक्शन होता है। ये हमारा हो गया कंप्लीट एडिशन रिएक्शन। उसका फुल डिटेल पढ़ना है, एक एक रिएक्शन में कम से कम 10-10, 12-12 रिएजेंट पढ़ने। जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में 10-12 रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में भी 10-12 रिएक्शन है, फ्री रेडिकल केवल अकेले है, एक ही अकेला पढ़ना। यही आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। सो इतना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो दूसरा था मेजर पार्ट एडिशन के बाद, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहीं से क्वेश्चन आते हैं, अक्सर आप देखोगे जो क्वेश्चन आते हैं वो इधर ही से आते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सभी आप देखोगे ये कितने टाइप का है, ये भी पूरे डिटेल में पढ़ना है अपन लोगों को, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन। आइए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है। आप सब जानते हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है आप जहां बैठे हो आपकी जगह आपको हटा के कोई और बैठा दे, मतलब कि आपका जगह कोई और ले लेगा, आपको हटा देगा, शिफ्ट कर देगा, वहां से कहीं और भगा देगा। सब्स्टिट्यूशन में ये होता है कि एक फंक्शन ग्रुप दूसरे फंक्शन ग्रुप से क्या होता है, रिप्लेस कर दिए जाते हैं। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक एटम दूसरे एटम से क्या होता है, रिप्लेस। जैसे मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, एक रिएक्शन है RX, हमने इस पे क्या डाला, Y डाला, Y क्या करेगा, आएगा और X को भगा देगा, तो RY बन जाएगा प्लस X निकल के बाहर हो जाएगा। तो सिंपल सा ये सब्स्टिट्यूशन हुआ है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो आपके सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों पे हो सकते हैं, बट हमेशा ध्यान रखिएगा ये अलग अलग सबस्ट्रेट में अलग अलग काम करता है। सो आइए देखते हैं कितने टाइप का सब्स्टिट्यूशन है। तो अपने पास वैरायटी ऑफ क्लास है। पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा हमें जो पढ़ना दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी एडिशन था, अब सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, दोनों देते हैं ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और तीसरा है हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल। तो सबसे खास और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका यही हो जाता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें तीनों से आपके तगड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका हो जाएगा तीन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे देखिए इसका नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन का मतलब शॉर्टकट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR, इलेक्ट्रोफिलिक ESR, और आपका जो फ्री रेडिकल है दैट इज FSR। ये आपका रिएक्शन है जो आपको पढ़ना है डिटेल में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभी आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक कौन देता है ये बताता हूँ, फिर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कौन देते हैं ये पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी के अभी, ठीक है। सो पहला हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आइए हेडिंग डाल के देखते हैं। पहला है हमें जो पढ़ना है डिटेल में दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कोई न्यूक्लियोफाइल कर रहा होगा, है ना। जब कोई सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल करेगा तो रिएक्शन का नाम क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें सबस्ट्रेट पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और वहां पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आप बिल्कुल नहीं भूल सकते हो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1, SN2, SNI, SN2AR, SN2TH, ये सब आपको पढ़ना है और आएगा, इससे क्वेश्चन भी आता है। सो ये आपका हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए इसमें कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे करना होता है। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों देते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको डिटेल में पढ़ना SN2 रिएक्शन, फिर आपको पढ़ना SN1 रिएक्शन, नाम कई का तो आपने नाम ही नहीं सुना होगा। फिर आपको पढ़ना है SNI रिएक्शन, SNI, फिर आपको पढ़ना है SN2AR, SN2AR, फिर आपको लास्ट में पढ़ना है SN2TH, SN2TH, इसका SN2AR है तो ये हो जाएगा SN2AR। ये आपको 5 टाइप का सब्स्टिट्यूशन पढ़ने हैं, ये पांचों सब्स्टिट्यूशन डिटेल में पढ़ने हैं। पहले का नाम है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर, दूसरे का नाम है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, एक का मतलब यूनिमोलिकुलर, तीसरे का नाम है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर इन एरोमेटिक सिस्टम, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इन बाइमोलिकुलर इन टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, वो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट से जाता है। अब आपको बता दूं सबसे पहले ये जो 3 रिएक्शन है ये बेसिकली एल्काइल हैलाइड के हैं, ठीक है, ये एल्काइल हैलाइड देते हैं। यूजुअली आपको पढ़ने मिलेगा कि ये तीनों एल्किल हैलाइड के रिएक्शन होते हैं, ठीक है। जो ये AR वाला है ये एराइल हैलाइड का रिएक्शन है, एराइल हैलाइड का मतलब
एरोमेटिक हैलाइड्स का, ठीक है, एराइल हैलाइड रिएक्शन देते हैं ये वाले, और जो आप ये लास्ट वाला देख रहे हो ये देते हैं एसिड के डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव्स। आपने नाम सुना होगा एस्टर, अमाइड, एनहाइड्राइड, जो भी बनता है वो SN2TH से बनता है। तो इन सब के अपने अपने सबस्ट्रेट हैं, यूजुअली एल्किलाइड। इसके अलावा आपके और भी सबस्ट्रेट देते हैं, जैसे एल्कोहल में भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ईथर में भी होता है। तो यहाँ लिख सकते हो एल्कोहल भी देता है ये काम और ईथर भी देते हैं। बट हमने बोला ना कि मेजर जो पार्ट है उसी को आपको बताएंगे, मेजर एल्किल हैलाइड का रिएक्शन है ये SN2AR जो एराइल हैलाइड का ही है और SN2TH एसिड डेरिवेटिव का ही है। ये पूरा सब्स्टिट्यूशन अपन लोगों के सिलेबस में है, सब पढ़ना है, सब डिटेल में पढ़ना है, जम के पढ़ना है। ये पूरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको है, ठीक है। तो ये हमारा पहला होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे पहले देखिए क्या है। अब नाम से ही पता चल रहा है कि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल का काम होगा सब्स्टिट्यूशन करना। पीछे न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया, अब इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है दिस इज मेनली गिवन बाय, कौन सा सबस्ट्रेट देते हैं, मेनली गिवन बाय द सबस्ट्रेट लाइक एरोमेटिक कंपाउंड्स लाइक बेंजीन, फिनॉल, जितने भी हेटेरोसाइकिल एरोमेटिक है वो सब के सब देते हैं। तो दीज रिएक्शंस आर गिवन बाय एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, दीज रिएक्शंस आर गिवन बाय एरोमेटिक कंपाउंड्स, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। बेंजीन हो गया, बेंजीन के डेरिवेटिव हो गए, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जितने धरती पर हेटेरोसाइकिल, जैसे पिरिडीन हो गया आपका, नैप्थलीन हो गया आपका, ठीक है, पायरोल हो गया, फ्यूरॉन हो गया, थायोफिन, ये सब का जो रिएक्शन है वो मेनली रिएक्शन आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो आपने बेंजीन में पढ़ा होगा, नाम कुछ इंपॉर्टेंट नाम आपको बता ही देते हैं, ब्रोमिनेशन या हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, नाम तो सुना होगा, हेलोजिनेशन पढ़ते हैं हम लोग, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, इसके बाद सल्फोनेशन, ये कुछ कॉमन रिएक्शन और भी हैं, बहुत सारे हैं, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, देन फ्रिडलक्राफ्ट, तो ये सारे रिएक्शन आप पढ़ते हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। तो बेंजीन और बेंजीन से एसोसिएटेड जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है उन सब का जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो यही है। आपका हेलोजिनेशन बेंजीन पर क्लोरीन और FeCl3 डाल दो तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है, HNO3 H2SO4 का मिक्सचर डाल दो तो नाइट्रोबेंजीन बन जाता है, अगर हमने वहाँ पे H2SO4 या ओलियम डाल दिया तो सल्फोनोबेंजीन बन जाता है, फ्रिडलक्राफ्ट में एल्काइलेशन एसाइलेशन होता है, आपका वहाँ प्रोडक्ट बनेगा। तो ये पूरा रिएक्शन कौन देता है, बेंजीन और बेंजीन के भाई बहन, जैसे एरोमेटिक बेंजीन हो गया। अब बेंजीन पे कोई भी ग्रुप लगा होता है आपका सिलेबस में पढ़ना है ना, ये हो सकता है Cl, R बराबर Cl हो, R बराबर OH हो, R बराबर NH2 हो, R बराबर CH हो, R बराबर COOH हो, कोई भी कंपाउंड हो, वो सब का सब जो रिएक्शन है वो यही चारों रिएक्शन देते हैं। यही चारों रिएक्शन का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। बात समझ में आई? सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो हमारे सबस्ट्रेट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं। इसके अलावा हेटेरोसाइकिल भी है ना, हेटेरोसाइकिल में आपका ये आपने सबने देखा होगा, मस्त इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है आपका, पिरिडीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, इसका न्यूक्लियोफिलिक भी है, इलेक्ट्रोफिलिक भी है। सो ये सारे सबस्ट्रेट जो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, इन पे इलेक्ट्रोफाइल आके सब्स्टिट्यूट करेगा किसी और एटम या ग्रुप को, ऐड नहीं होता। एडिशन पहला वाला देता है, एडिशन बता दिया। ये इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन करते हैं वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, और जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करते हैं वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता है। दोनों में डिफरेंस देख लेना, दोनों सेम नहीं है। तीसरा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है आइए जरा देखते हैं। तो अभी आपने एडिशन देखा, जो एडिशन था फ्री रेडिकल का वो किस पे होता था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो टाइप के कंपाउंड होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों, बट रिएक्शन हमेशा सैचुरेटेड वाले पे ही होता है। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इट इज गिवन बाय
सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों हो सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, एलिफैटिक रहेगा मगर एरोमेटिक कभी नहीं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक, अब इसमें आपने 3 रिएक्शन पढ़ा होगा, तीनों को पहले मैं नाम मेंशन कर दे रहा हूं, आपके दिमाग में क्लिक करेगा। पहला है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, है ना, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। सबने क्लास 11th कभी पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, उसमें आप पढ़ते हो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, जिसमें आपका CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4 चारों बन गया था, दैट इज कॉल्ड हैलोजिनेशन, यही था हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। दूसरा इसमें आप पढ़ोगे एलाइलिक हैलोजिनेशन, एलाइलिक हैलोजिनेशन, ये अनसैचुरेटेड है बट रिएक्शन सैचुरेटेड वाले पे ही होता है। और तीसरा हमें पढ़ना बेंजाइलिक हैलोजिनेशन, बेंजाइलिक हैलोजिनेशन। तो आप ये 3 टाइप का सब्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, यहाँ पे तीनों टाइप का सब्स्टिट्यूशन होता है। मैं एक एक रिएक्शन सबका करा के दिखा देता हूँ। देखिए, आपने सबने ये तो पढ़ा ही होगा कि मीथेन पे अगर हम क्लोरीन HNO में डाल देते हैं तो हमारा मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट बनता है CH3Cl प्लस CH2Cl2 प्लस CHCl3 प्लस CCl4, ये तो हमारा बनता है, ये आपका नॉर्मल एलिफैटिक का सब्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा होता क्या है, अगर आपके पास ये कंपाउंड है CH3, तो देखिएगा अगर यहाँ पे आपने ब्रोमीन HNO डाला तो ये अनसैचुरेटेड तो है बट रिएक्शन यहाँ नहीं होता, रिएक्शन sp3 वाले पे होता है क्योंकि वो बॉन्ड वीक होते हैं। इसका कॉन्सेप्ट मोनोक्लोरिनेशन वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। अगर आप बेसिक वाले चैप्टर में जाओगे, आप बेसिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया हूँ उसके फोल्डर को ओपन करिए, उसके प्लेलिस्ट को ओपन करिए, वहाँ आपको ये पूरा मिलेगा, मैं वहाँ करा रखा हूँ। ठीक है, आगे कराऊंगा, अभी आगे चिंता मत करो, आगे पढ़ाऊंगा। बेंजाइलिक में क्या होता है, बेंजीन से जुड़ा जो sp3 कार्बन होता है उसको हम लोग बेंजाइलिक बोलते हैं। अब अगर यहाँ पे Cl2 और HNO डाल देंगे, Cl2 HNO, तो यहाँ पे जो H है वो हट जाएगा, तो इसको एलाइलिक बेंजाइलिक बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बेंजाइलिक। तो आप ध्यान से देखो, ये एल्काइल था एल्केन पे, इसको एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, इसको बेंजाइलिक कार्बन। तो जिस कार्बन पे होता है उसके रेस्पेक्ट में उसका नाम दिया जाता है कि इस रिएक्शन का ये नाम है। तो करेस्पॉन्डिंग मैंने आपको नाम दिखाया, इसका ये नाम होता है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच इज गिवन बाय सैचुरेटेड एज वेल एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, बट रिएक्शन हमेशा sp3 वाले पे ही होता है। सब्स्टिट्यूशन हुआ, एक H हट के वहां पे देखिए एक हेलोजन आ गया, तो हुआ तो लॉजिकली सब्स्टिट्यूशन ही है, ठीक है ना। तो रेडिकल से जाता है इसलिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि आपने जो भी रिएजेंट यूज किया देखिए HNO, और HNO का काम क्या है, या सनलाइट भी यूज कर, सनलाइट के अलावा आप यूवी लाइट भी यूज कर सकते हो, इसका काम ही होता है होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज करना। और जब बॉन्ड्स होमोलिटिकली क्लीव होते हैं तो आप एकदम पक्का पक्का समझ लीजिए, एकदम डिट्टो है, क्लियर कट है, जहां भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा रेडिकल ही बनना है, और कोई कंफ्यूजन नाम का कोई चीज होता ही नहीं है, बस सीधी सीधी बात। तो ये बात समझ में आ गई सभी को। चलो नेक्स्ट चलते हैं। हमारा तीसरा रिएक्शन जो था वो एलिमिनेशन रिएक्शन है। और थर्ड रिएक्शन इज एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सो आइए देखते हैं व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। ये तीसरा टाइप का हमारा रिएक्शन है जो एलिमिनेशन करने वाले हम लोग। नाम से ही सुन के लग रहा है कुछ टूटेगा, तो ऐसे रिएक्शन जिनमें क्या होता है, 2 सिग्मा बॉन्ड टूट के एक पाई बॉन्ड का निर्माण करेंगे। अभी तक क्या था एडिशन में, एडिशन का जस्ट उल्टा होता है। एडिशन में एक पाई टूट के 2 सिग्मा बनाता है, यहाँ पे 2 सिग्मा टूट के एक पाई बनाते हैं, तो जस्ट रिवर्स होता है, रिवर्स होता है, ठीक है। सो इट इन्वॉल्व, क्या करता है ये, इट इन्वॉल्व लॉस ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड एंड गेन ऑफ 1 पाई बॉन्ड, ठीक है, गेन ऑफ 1 पाई बॉन्ड। इस रिएक्शन में आपको क्या होगा, 2 सिग्मा जाएंगे और 1 पाई आता है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। यूजुअली देखिए ऐसे होता है, ये H यहाँ पे और यहाँ पे कोई X लिविंग ग्रुप होता है, और यहाँ हम यूज करते हैं बेस, हम यूज करेंगे बेस। बेस इस H को तोड़ता है, यहाँ पे जाता है, X निकल के बाहर चला जाएगा, तो हमें मिलेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो हमारा 2 सिग्मा देखिए टूट रहा है, एक सिग्मा यहाँ से टूट रहा है, एक सिग्मा यहाँ से,
और एक पाई हमें यहाँ पे जनरेट होते हुए मिलेगा। ऐसे रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो टूट जाता हो, एलिमिनेट हो जाता है, उसको हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन का कैटेगरी देते हैं। ठीक है, अब ये भी आपको पढ़ना है 3 टाइप का। ठीक है, एक आपको पढ़ना है E2 एलिमिनेशन, मतलब कि इसका नाम हो जाएगा एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर, E2 एलिमिनेशन पहला। दूसरा आपको पढ़ना है E1 एलिमिनेशन, E1 एलिमिनेशन। और जो आखिरी है दैट इज तीसरा, दैट इज E1CB। तीसरे का नाम है E1CB। ये E1 ही होता है बट CB एलिमिनेशन होता है। CB का मतलब यहाँ पे होता है कंजुगेट बेस। एलिमिनेशन जो होगा वो कंजुगेट बेस से होकर जाएगा, इसलिए इसका नाम होता है एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर वाया कंजुगेट बेस। C का मतलब कंजुगेट, B का मतलब बेस। कंजुगेट बेस से होकर जाएगा, इसलिए इसका नाम E1CB रखा गया है। ये भी बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको पहचानने में दिक्कत होता है कैसे पता करें ये कौन सा रिएक्शन, आपको पहचानने का तरीका मैं सिखाऊंगा। ठीक है, एक्चुअली ये तीनों जो कैटेगरी है, तीनों कैटेगरी आपका है बीटा एलिमिनेशन का, बीटा एलिमिनेशन। इसमें अल्फा एलिमिनेशन भी होता है, जिसमें एक ही कार्बन से 2 ग्रुप टूट जाते हैं, वो बहुत ही लेस प्रोन है और हमारे सिलेबस में से 1-2 रिएक्शन है, वो मैं पढ़ाते समय आपको कवर करूंगा। वो 1-1 एलिमिनेशन होता है, वहां से यूजुअली कार्बिन और नाइट्रीन बनते हैं। ठीक, कार्बिन और नाइट्रीन दोनों टूटने वाले ग्रुप। देखो यहाँ पे तो 1-2 पे टूटा है ना, अगर इस रिएक्शन में देखा जाए तो ये हमारा पोजीशन 1 था और ये हमारा पोजीशन 2, तो 1-2 पे टूटा है, इसलिए इसको 1-2 एलिमिनेशन बोलते हैं। एक ऐसा भी रिएक्शन है जिसमें दोनों ग्रुप एक ही कार्बन से टूट जाते हैं, उसको 1-1 एलिमिनेशन या अल्फा एलिमिनेशन भी कहा जाता है, बट वो लेस प्रोन है, इसलिए यहाँ आपने मेंशन अभी नहीं किया है, पढ़ाते समय उसको मैं कवर करूंगा। ठीक है, और लास्ट है इसमें मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली आप पढ़ोगे कि जो रिएक्शंस हैं बेसिकली वो नेम रिएक्शन है। यहाँ जो भी आपको पढ़ना है दोज ऑल आर नेम रिएक्शन कैटेगरी आती है। जैसे मानो रीअरेंजमेंट में क्या होता है, जैसे A जुड़ा है B से, B जुड़ा है C से, जब रीअरेंजमेंट हो जाएगा तो आपका ऐसे बन जाएगा ACB। हो सकता है ऐसा अरेंज हो जाए, या इसके अलावा और भी जितने पॉसिबिलिटी होते हैं ACBCA, कुछ भी हो सकता है अरेंजमेंट। एटम ग्रुप अपना पोजीशन क्या कर लेते हो, बदल लेते हो। तो इसमें आपको आप पढ़ोगे नेम रिएक्शन की ही कैटेगरी आती है। ठीक है, नेम रिएक्शन के कैटेगरी आएंगे, जिसमें कुछ गिने चुने नेम रिएक्शन है जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। जैसे आपको पढ़ना है बेकमान रीअरेंजमेंट, ब्लेयर विलिगर रीअरेंजमेंट, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ये सब जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है वो सब आपको यहाँ पढ़ना है। वो नेम रिएक्शन की कैटेगरी में आते हैं और बहुत ज़्यादा वाइड नहीं जाना है, कुछ लिमिटेड ही है, उन्हीं को पढ़ेंगे। वैसे नेम रिएक्शन देखा जाए तो पूरी बुक ही है नेम रिएक्शन की, वो खत्म नहीं होता है। सो हम लोग बड़े क्लेवरली और बहुत ही सिस्टमैटिकली ढंग से पढ़ के इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट उधर चल रहा है, खत्म होने वाला है बहुत जल्दी। आप इधर से रिएक्शन स्टार्ट कर दिया हूँ मैं। आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हमेशा लाइक किया करिए बच्चों, और एक बार शेयर जरूर कर दिया करिए, क्योंकि ये हो सकता है ये वीडियो उन सबको बहुत कम। मैं इस लेवल का पढ़ा रहा हूँ, आपको इस लेवल को पढ़ाने के लिए पेड देना पड़ेगा। किसी चैनल पे जाओगे आपको इतना पढ़ाने के लिए पूरा पेड लेंगे, ढंग से पढ़ाएंगे नहीं, 1-2 पढ़ा के छोड़ देंगे, बाकी आपसे पैसा मांगेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ इससे बेहतर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई पढ़ाया होगा तो आप पैसा देकर आप पढ़े होगे, तो आप मेरे को एक बार इन्फॉर्म करना, मैं और कोशिश करूंगा इससे भी बढ़िया पढ़ाऊँ। ठीक है, जितना बढ़िया कर सकता हूँ मैं अभी फिलहाल अपने तरफ से बेस्ट कर रहा हूँ, और अगर लगेगा कि मैं अभी खराब पढ़ाया तो मैं और सीख के और अच्छा करूँगा। बट अगर आप इसको पढ़ते हो, ढंग से पढ़ते हो, आप किसी एग्जाम में बैठ जाना, अगर आपको मैकेनिज्म क्लियर है ना, तो आप ऑर्गेनिक में कभी गलत नहीं करोगे। आपको 3 चैप्टर बहुत अच्छे से रखना याद, जीओसी, इंटरमीडिएट, मैकेनिज्म। तो जीओसी में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, इंटरमीडिएट भी चल रहा है, खत्म होने वाला, ज़्यादा दिन का नहीं है वो भी, और मैंने मैकेनिज्म स्टार्ट कर दिया। तो आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहले जीओसी को फिनिश, इंटरमीडिएट को फिनिश, देन मैकेनिज्म को स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को पक्का सब्सक्राइब करे होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। नहीं किए होंगे तो बच्चों प्लीज़ कर लीजिएगा, यह आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, सो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बॉन्ड क्लीवेज करते हुए। बॉन्ड कैसे क्लीव होते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, हेटेरोटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होते हैं, उससे इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं, न्यूक्लियोफाइल बनते हैं, उन सब का क्लासिफिकेशन कराऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बॉन्ड क्लीवेज के साथ। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।